नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। जैसे ही आईबीपीएस क्लर्क के मेल्स यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को भेजे दोस्तों, आईबीपीएस क्लर्क में जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए उनकी तरह दोस्तों आईबीपीएस पीओ के लिए जिनका सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है रिजर्व लिस्ट और फाइनल लिस्ट में, उनको भी मेल्स आना स्टार्ट हो गए। लेकिन मुझे अभी तक यही इन्फॉर्मेशन है दोस्तों कि सिर्फ रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए ये मेल रिसीव हुए, क्या फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को भी ये मेल रिसीव हुए है नहीं है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों हम अंत में 1 मिनट में ये भी डिस्कस करेंगे बाकी बैंक्स का जो मेल है वो कब तक आएगा, आपको जो इंपॉर्टेंट मेल होगा जिसके आपको ऑफर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर जो होगा वो यहाँ पे करना है। उसके बाद डीवी वगैरह जो कुछ भी प्रोसेस होगा वो स्टार्ट होगा। दोस्तों लेट्स वन बाय वन हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एग्जैक्टली उन्होंने इंस्ट्रक्शंस क्या दिए है वो मेल में। सो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे डेट दिया है 21 मई 2020। इसके बाद दोस्तों उन्होंने यहाँ पे दिया है कि विथ रेफरेंस टू द कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपका जो सिलेक्शन हुआ है JMGS स्केल 1 के लिए हुआ है। इसके साथ साथ फर्स्ट पॉइंट में दिया है कि आपका बेसिक पे 23,700 रन होगा। उसके साथ साथ आपको बहुत सारे और अलाउंस भी मिलेंगे जिसमें HRA डियरनेस अलाउंस वगैरह सब कुछ होगा। उसके बाद आपको जो रेगुलर आपको जो यू विल बी गवर्न बाय द बैंक ऑफ महाराष्ट्र ऑफिसर सर्विस रेगुलेशन जो एक्ट होगा उसके अनुसार आपको न्यू पेंशन स्कीम भी होगा। पॉइंट नंबर 3 में बोला गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जैसे वहाँ पे प्रोवाइड किया है उसी तरह आपको न्यू पेंशन स्कीम वहाँ पे होगा। उसके साथ साथ आपका प्रोबेशन पीरियड जो होगा वो 2 साल का होगा। यू विल बी एंटाइटल टू द फर्स्ट इंक्रीमेंट इन द स्केल आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर सेटिस्फैक्टरी सर्विस। डेफिनेटली जो इंक्रीमेंट होता है ईयरली होता है लेकिन आपका प्रोबेशन पीरियड 2 साल का होगा। उसके बाद यू विल बी कन्फर्म इन द सर्विस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड डेफिनेटली ओनली इफ द ओपिनियन ऑफ द कॉम्पिटेंट authority you work performance and conduct during the पीरियड ऑफ प्रोबेशन इज फाउंड सेटिस्फैक्ट्री। यदि आपका सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता तो आपको प्रोबेशन पीरियड एक्सटेंड कराया जा सकता है जो यहाँ पे उन्होंने बोला है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोबेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सटेंशन इफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज ऑफ द ओपिनियन दैट यू आर नॉट फिट फॉर योर कंफर्मेशन योर सर्विस वुड बी लायबल टू टर्मिनेट बाय गिविंग योर 1 मंथ नोटिस टू पे इन द लाई ऑफ नोटिस। तो आपको 1 मंथ नोटिस देने से पहले रिजेक्ट आपको जो निकालने से पहले आपको 1 मंथ नोटिस दिया जाएगा। उसके साथ प्रोबेशन पीरियड ऑल्सो लायबल टू एक्सटेंडेड टू द एक्सटेंट ऑफ लीव विदाउट पे। तो आपका जब विदाउट पे लीव होती है तो आपको प्रोबेशन पीरियड डेफिनेटली वहाँ पे एक्सटेंड कराया जाएगा। उसके साथ यू आर लायबल टू बेस पोस्टेड ट्रांसफर एज एन ऑफिसर इन एनी ऑफ द डिपार्टमेंट ब्रांच एट एनी प्लेस वेयर बैंक इज। जहाँ पे बैंक है आपको वहाँ पे कहीं भी पोस्टिंग मिल सकता है। विद इन द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑन प्रोबेशन यू शैल हैव टू फर्निश कैश और पर्सनल सिक्योरिटी फिडिलिटी इंश्योरेंस 10,000। तो इंश्योरेंस वहाँ पे आपका होगा, जमानत देनी होगी आपको। उसके बाद इन केस ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब अदर बैकवर्ड क्लास इनको क्या इंपॉर्टेंट है, नॉन क्रिमिनल सेक्शन यदि ओबीसी होगा तो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इन सबको कास्ट सर्टिफिकेट की बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनको कास्ट सर्टिफिकेट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके पास कास्ट सर्टिफिकेट यदि समझ लो कि अभी ये रिजल्ट तो 1 अप्रैल को आना चाहिए था, आपके पास 31 मार्च तक का जो लास्ट ईयर का कास्ट सर्टिफिकेट है वो है तो दोस्तों वही रहेगा तो भी चलेगा, आपको नया निकालने की ज़रूरत नहीं। लेकिन आप निकाल के रखो, आने वाले रिक्रूटमेंट्स में आपको डेफिनेटली वो काम आएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया है कि यू आर ऑलरेडी इन एम्प्लॉयमेंट यू विल हैव टू सबमिट। मतलब यदि आप ऑलरेडी कहीं पे जॉब पे हो तो आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको रिलीविंग लेटर सबमिट करना है। जिससे पहले आपने वहाँ पे जॉब जहाँ पे जॉब किया था उसका रिलीविंग लेटर आपको वहाँ पे देना है। यूर अपॉइंटेड एज ऑफिसर इन सब्जेक्ट टू सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल फिटनेस। इसके बाद आपका मेडिकल भी होगा दोस्तों। उसके बाद योर अपॉइंटमेंट इज प्रोविजनल, डेफिनेटली ये प्रोविजनल है। यू विल हैव टू पर्सनल सबमिट पर्सनल श्योरिटी बॉन्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 1 लाख। 1 लाख का यहाँ पे बॉन्ड होगा दोस्तों। उसके साथ एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग फॉर 2 ईयर्स, मतलब ज्वाइनिंग के समय आपसे वो बॉन्ड साइन कराया जाएगा। यू हैव टू गिव द कैरेक्टर सर्टिफिकेट फॉर एटलीस्ट 2 रिस्पेक्टेबल पर्सन नॉट रिलेटेड टू यू। तो आप यहाँ पे गैजेटेड ऑफिसर जो होते हैं दोस्तों, गैजेटेड ऑफिसर जो क्लास 2 ऑफिसर्स होते हैं, क्लास 2 के अब वो क्लास 2 क्लास 1 उनका यहाँ पे सिग्नेचर चलता है। जैसे तहसीलदार हो, कोई प्रांत अधिकारी हो, कोई आपका पुलिस अफसर हो, कोई बैंक जो प्रिंसिपल्स होता है दोस्तों, प्रिंसिपल जो होता है ना कॉलेज का प्रिंसिपल की आके साइन आपको चल सकती है। हाँ बैंक के भी कोई बड़े बड़े अफसर हो तो वो भी आपको चल सकते हैं, लेकिन आपके वो रिलेटिव्स नहीं होने चाहिए, यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी कह दिया है। 15 नंबर का जो पॉइंट है, यू शैल नॉट बी रिजाइन फ्रॉम द सर्विस ऑफ द बैंक अदरवाइज एनी एक्सपायरी ऑफ 3 months पीरियड फ्रॉम द सर्विस ऑफ नोटिस इन द राइटिंग to the bank of such a resignation. In the event of your tendering resignation, you will not be relieved from the bank service unless the competent authority accepts your resignation. तो आपको यहाँ पे 3 मंथ पहले नोटिस उनको देना है। इसका मतलब ये नोटिस पीरियड को आप बताया गया है कि आपको 3 मंथ पहले नोटिस देना है। यदि आप नोटिस नहीं देते हो तो आपको जल्दी से जल्दी रिलीव नहीं कराया जाएगा। इसके बाद एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग एंड देयर आफ्टर द एनी कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स, मतलब कोई डिस्क्रिपेंसीज आपके डॉक्यूमेंट्स में या कहीं पे भी देखने को मिलती है कि आपने कहीं पे भी झूठ बोला है, कहीं भी डॉक्यूमेंट झूठ सबमिट किया है, तो आपका वहाँ पे कैंडिडेचर्स कैंसिल कराया जाएगा।
इसके बाद फॉर्मेट जो दिया है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड का दोस्तों, आप यहाँ पे जाके बैंक ऑफ महाराष्ट्र के वेबसाइट पे जाके आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आपको यदि आप वहाँ पे थोड़ा वेट कर सकते हो तो आपको ईमेल भी किया जाएगा डीवी के रिगार्डिंग कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं है। एंड ऑफिसर you shall devote the whole of your life time attention and abilities to the business of the bank and shall obey all orders issued from time to time। इसके बाद दोस्तों, इन द अबो ऑफर इज एक्सेप्टेबल, प्लीज टेक अ फोटो कॉपी ऑफ दिस लेटर एंड सेंड अस टू द कॉपी ड्यूली साइन। अब दोस्तों क्या है ना कि लॉकडाउन की वजह से आप यहाँ पे भेज नहीं पाओगे, तो आपको क्या करना है, इसकी जेरोक्स निकलना है, उसकी फोटो कॉपी कर लेना, जेरोक्स निकालने के बाद उसको साइन करना है हर पेज पे ड्यूली साइन, और वो जो एड्रेस यहाँ पे दिया है उन पे भेजना है। लेकिन उन्होंने एक और भी किया है, एक भी जरिया आपको दिया है, दोनों दोनों इंपॉर्टेंट, दोनों वेज में आपको उनको भेजना है। सबसे पहले आपको ये जो पोस्ट से वो लेट जाएगा, लेकिन यू मे सेंड स्कैन कॉपी ऑफ ड्यूली साइन एक्सेप्टेंस लेटर्स बाय ईमेल ऑन ईमेल आईडी इन एडिशन टू द हार्ड कॉपी, मतलब एडिशन टू हार्ड कॉपी के साथ साथ आपको सॉफ्ट कॉपी भी वहाँ पे भेजना है स्कैन करके। और ये आपको कितने तारीख तक यहाँ पे भेजना है, एक जून तक आपको ये वहाँ पे भेजना है, क्योंकि 1 जून के बाद जितने भी यहाँ पे जो लेटर्स आएंगे वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने यहाँ पे बताया गया है। सो जो स्कैन कॉपी आपको कौन से मेल पे भेजना है, BOMRPSale@mahabank.co.in एंड milling.gaikwad@mahabank.co.in, इस पर आपको सेंड करना है। सो आप क्या कीजिएगा, आप पहले स्कैन कॉपी भेज दीजिएगा, बाद में आपका जो हार्ड कॉपी होगा आप उनको पोस्ट से भेज दीजिएगा, क्योंकि पोस्ट का मे बी 1 जून तक नहीं पहुंच सकता, तो उनके पास एक प्रूफ होगा कि नहीं इस बंदे ने हमें ऑलरेडी ऑफर ऑफ एक्सेप्टेंस जो था वो ऑलरेडी भेज दिया था बाय मेल। इसके बाद दोस्तों, योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस एंड पोस्टिंग ऑर्डर शैल बी इन्फॉर्म टू यू इन ड्यू कोर्स, तो आपको ड्यू कोर्स में जल्दी आपकी पोस्टिंग ऑर्डर्स एंड आपका जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो जल्दी आपको इंटीमेट कराया जाएगा थ्रू ईमेल। इसके बाद आपको प्रान नंबर भी जनरेट करना है यदि आपके पास एनपीएस नहीं होगा। सो दोस्तों ये हो गया पूरी इंस्ट्रक्शन जो ओरियो मैंने आपको यहाँ पे बताया। इसमें दोस्तों अब बात यही आती है कि क्या हमारा अदर बैंक्स का जो आएगा वो कब तक आएगा। दोस्तों हम यही एक्सपेक्ट करेंगे, अभी रिजर्व लिस्ट का आ गया तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, तो जल्द ही रिजर्व लिस्ट का विद इन नेक्स्ट 15 डेज में खत्म हो सकता है। अब ये डिपेंड भी करता है बैंक पर, जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने बहुत प्रॉम्प्ट एक्शन दिखा है, वैसे यदि बैंक ऑफ अदर बैंक जो वो भी प्रॉम्प्ट एक्शन दिखाते हैं तो उनका भी जल्द से जल्द हम विद इन नेक्स्ट 1 to 1.5 मंथ्स में हम उनके मेल्स देख सकते हैं, और जल्द से जल्द विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स में हम उनका ज्वाइनिंग भी देख सकते हैं। सो दोस्तों ये सब डिपेंड करता है बैंक पे और आने वाले समय पे। सो हम यही अपेक्षा करेंगे दोस्तों कि आपका ज्वाइनिंग जल्द ही जल्द हो जाए, और एक कोरोना की वजह से जितना डिले हो रहा है वो डिले ज़्यादा ना हो, क्योंकि ये ज्वाइनिंग है वो बहुत सारे पुणे में भी हेडक्वार्टर होता है, वहाँ पे भी आपको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जा सकता है, डीवी के लिए बुलाया जा सकता है, या अदर फिर कहीं और जगह पे भी आपका डीवी कराया जा सकता है। सो दोस्तों ऐसा नहीं कि आपका डीवी सिर्फ हेडक्वार्टर पे होगा, शायद वो कोई उनका यदि कोरोना की वजह से वो ज़्यादा भीड़ भी नहीं करना चाहते होंगे, एक साथ सभी लोग कैंडिडेट्स को नहीं बुला पा रहे होंगे, तो कई और जगह पे भी वो वहाँ पे आपके अरेंजमेंट करेंगे। नहीं तो वो एक 4-5 दिन देंगे, उसमें आपको कभी भी आप आ सकते हो 4-5 दिनों में, क्योंकि ट्रैवलिंग का भी प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो सकता है यदि आप डीवी के वक्त, क्योंकि डीवी जल्द ही होगा ऐसा मुझे थोड़ा बहुत नहीं लगा, क्योंकि आने वाले 1 मंथ तो भी वहाँ पे आपको लेगा एटलीस्ट, क्योंकि वो ट्रैवलिंग की भी अरेंजमेंट्स यहाँ पे नहीं है, क्योंकि कोई बंदे किस कोने में है, कोई बंदा किस कोने में, तो आपको यदि महाराष्ट्र का कोई अलग कोने में तो उसको पुणे पहुंचने में थोड़ा बहुत दिक्कतें हो सकती ना, तो उसको नागपुर में भी अरेंजमेंट कराया जाएगा, नासिक में कराया जाएगा, औरंगाबाद में कराया जाएगा, बहुत सारी सिटीज़ में, कोल्हापुर में कराया जाएगा, वहाँ पे अरेंजमेंट कराया जा सकता है। सो आपको वहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे, हैव अ लवली डे एंड हैव अ ब्राइट फ्यूचर अहेड, गुड बाय।